जागृति मिस्त्री। मैं जागृति मिस्त्री वडोदरा से हूँ। मैं स्वस्तिक हेल्थ केयर सेंटर चला रही हूँ। एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्था इलाहाबाद से जुड़कर मैं कार्य कर रही हूँ। यहाँ बड़ौदा में हमारे श्री गुरु श्री गिरधर भाई मिस्त्री, उन्होंने एक्यूप्रेशर में गुजरात का बहुत ही प्रचार प्रसार करके काफी लोगों को सिखाया है और उसी के द्वारा अभी काफी लोग सीख रहे हैं और काफी लोगों ने अपना खुद का सेंटर चालू किया है। तो ऐसे अभी 72 सेंटर हमारे चल रहे हैं। हमारे साथ अहमदाबाद से अलकाबेन भी है, तो मैं और अलकाबेन मिलके अभी 72 सेंटर चला रहे हैं। इसी तरह जो गिरधर भाई ने कार्य यहाँ गुजरात में शुरू किया था, तो उसको हम आगे बढ़ाते रहते हैं और इसी कार्य को हम आगे बढ़ाने के लिए ऐसे क्लासेस करते हैं ताकि और लोग भी जान सके कि ये एक्यूप्रेशर क्या है, कैसे इसको सीख के हम अच्छी तरह कर सकते हैं, है ना। तो इस पे ऐसे काफी लोग हैं, नए भी है और काफी पुराने भी है। तो पुराने लोगों भी सीखे हुए हैं, पर जो आज सिखाने वाले हैं ट्रीटाइज 1, तो उस पे काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इसमें हम आगे भी बहुत अच्छी तरह जानकारी हमारे साथ श्री निरंजन कुमार गुप्ता जी भी है, तो वो हमें देंगे। तो अभी हम थोड़ा 82 अभी हो चुके हैं सर। निरंजन सर, अभी हम स्टार्ट करें क्या? हाँ हाँ, स्टार्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी जी, वो ठीक है, विशाल चलिए। विशाल सर से बात हुई थी, कितनी देर में ज्वाइन करेंगे वो? हाँ, वो अलकाबेन ने बात कर ली है, विशाल सर भी आ जाएंगे। ठीक है। विशाल सर जुड़ जाएंगे 9 बजे तक। ठीक है, 9 बज अच्छा, चुके हैं। हाँ तो बस। एक बार आप कॉल कर लीजिए मैडम। हाँ, ओके। उनको कॉल कर लेते हैं, तो वो भी आ जाए तो अच्छा है। ठीक है, अलका मैडम कॉल कर लेंगे, आप स्टार्ट रखिए अपना। हाँ जी। नमस्कार सभी को। सबसे पहले हमारे गुरुजनों को हम याद करके इसी कार्य की शुरुआत करते हैं। तो एक्यूप्रेशर शोध उपचार संस्थान के गुरु श्री माता प्रसाद खेमका सर, उनको मेरा नमन, और श्री आदरणीय अध्यक्ष श्री जेपी अग्रवाल सर, उनको भी मेरा नमन, और हमारे गुजरात के गुरु श्री गिरधर भाई मिस्त्री को भी मेरा नमन। ये सभी गुरुजनों को हम जानते हैं। इसके साथ और भी एक हमारे साथ है, अहमदाबाद के हेमराज भाई पटेल, जिन्होंने काफी स्टूडेंट को सिखाकर बहुत आगे किया है। तो उनको भी हम आज याद करते हैं और उनको भी हम नमन करते हैं कि बहुत ही अच्छा वो कार्य करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। मैं बड़ौदा से हूँ और साथ में अलकाबेन कड़ेचा भी है और दिल्ली नोएडा से निरंजन गुप्ता सर भी है। तो हम आज ट्रीटाइज 1 के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो काफी सभी क्लास में सभी एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट जो जुड़े हैं, उन सभी का भी मैं स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ काफी नए, काफी पुराने सभी लोग जुड़े हैं। काफी पहले ट्रेनिंग वाले भी हैं और कुछ सेमेस्टर स्टूडेंट भी हैं। उन सभी का हम सभी लोग स्वागत करते हैं। आज हम ट्रीटाइज 1 के बारे में जानने वाले हैं। हम घर बैठे एक्यूप्रेशर ज्ञान को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, समझ सकते हैं और इसका सही उपयोग कर सके, उसके बारे में बहुत सारा जानने को मिलेगा आज इसी क्लासेस से। तो बहुत सारी इसमें नई इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। और तो ये ट्रीटाइज 1 है, वो श्री माता प्रसाद खेमका सर की लिखी हुई बुक है। तो उसी के बारे में हम क्लासेस लेने वाले हैं। वैसे तो खेमका सर की बहुत ही सारी संस्थान की बुक है,
उसमें से हम ट्रीटाइज 1 के में बहुत उपयोगी बुक है, तो उसके बारे में अप्रोक्स 2 महीने का और हर रोज रात को 9 बजे से 10 बजे तक का क्लासेस रहेगा। तो फिर इसमें आगे बताएंगे, अगर कुछ ऐसा चेंजेस होगा तो निरंजन सर आगे बताते रहेंगे। तो हमें बहुत सारा ज्ञान निरंजन कुमार गुप्ता सर से मिलने वाला है। तो आज के क्लास में विशाल सर अभी जुड़े कि नहीं? हेलो अभी अलका मैडम। अभी वो बाहर है, मैसेज किया अलका मैम ने कि 5 मिनट में जुड़ रहे हैं वो। अच्छा अच्छा, जी। हाँ आ गए हैं विशाल सर। जी जी, तो नमस्कार सर। तो आज के क्लास के इनॉग्रेशन के लिए हम शुरुआत करने से पहले आशीर्वचन के लिए हमारे बीच एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर एवं अध्यापक श्री आदरणीय विशाल जायसवाल सर उपस्थित है। तो उनके बारे में कहा जाए तो वो संस्थान के काफी टाइम से जुड़े हुए हैं और संस्थान में इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर का कार्य भी संभाल रहे हैं और साथ में संस्थान के काफी कार्य में व्यस्त रहते हैं। सबसे अच्छी बात कि उनका नेचर, उनका स्वभाव, उनकी वजह से सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है और सरल शब्द में समझाते रहते हैं और सबकी मदद करते रहते हैं। दूसरा, जब ऑफलाइन या ऑनलाइन जब भी क्लासेस होते हैं तो उसी टाइम भी किसी को कोई भी जरूरत पॉइंट की होती है, जैसे कि कोरोना टाइम में काफी लोगों को बहुत जरूरत होती थी, तो उसी टाइम भी वो उन्होंने विशाल सर ने बहुत ही काफी लोगों को हेल्प की है। तो इसी तरह हम बात कर सकते, तो इसी साथ में सर ने ऑनलाइन भी बहुत सारे क्लासेस करवाते हैं। हम लोगों ने भी सर के साथ ऑनलाइन बहुत सारे क्लासेस किए हैं। बहुत ही अच्छी तरह सरल शब्द में वो समझाते हैं। काफी ट्रीटाइज के बारे में 7 हम लोगों ने ट्रीटाइज 7 उनके साथ सीखी थी। बहुत ही सरल शब्द में अच्छी तरह सबको समझ में आए ऐसे समझाया था। तो ऐसे ही सेवाभावी संस्थान के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय श्री विशाल सर को हम आमंत्रित करते हैं। तो विशाल सर जी, आज के इनॉग्रेशन के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद जागृति मिस्त्री जी। नमस्कार सर। नमस्कार निरंजन जी, आप सभी लोगों को बधाई। जी सर। सर्वप्रथम मैं नमन करूंगा श्रद्धेय गुरुवर श्री माता प्रसाद खेमका सर का, जिनके आशीर्वचनों के आधार पर हम लोग आज इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं, और तत्कालीन अध्यक्ष महोदय श्री जेपी अग्रवाल सर का, जिनके निर्देश और जिनके कारण आज हम लोग इस बहुत ही छोटी सी अवधि में ही संस्थान एवं अन्य देश एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस एक्यूप्रेशर विधा को पहुंचा पा रहे हैं। एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज की तरफ से आप सभी जिज्ञासु जनों का स्वागत है। मैं शुभकामना देता हूं निरंजन गुप्ता जी को, जागृति मिस्त्री जी को, अलका कटेजा जी को, और हमारे जो भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। यह कोर्स महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि सिर्फ हम लोगों को पढ़ने के लिए चाइनीज एक्यूप्रेशर की बात है। यह एक ऐसा विहंगम ग्रंथ है, ट्रीटाइज 1। आदरणीय श्री खेमका सर के साथ हमें काफी समय मिला उनके साथ उनके पास बैठने का, और बहुत छोटी छोटी चीजों को वो सिखाते थे, बताते थे। और सिर्फ हम एक इसको ग्रंथ नहीं, महाग्रंथ की अगर संज्ञा दें तो कम नहीं होगा। श्रद्धेय खेमका सर ने 24 खंडों में इस किताब को अलग अलग पार्ट करके निकाला। आपको ये जान करके हैरानी होगी कि ये ट्रीटाइज 1, आज आप सभी लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं,
और मोस्ट ऑफ लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का नाम तो कम से कम सुना ही होगा। कहीं ना कहीं यह भी ट्रीटाइज 1 जो किताब आज आप पढ़ने जा रहे हैं उसी की देन है। हमारे, मुझे अच्छे से याद है, ट्रीटाइज 1 में सिर्फ 2 पेज का एक चैप्टर है जिसमें वात पित्त कफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया गया था। श्रद्धेय गुरुवर श्री जेपी अग्रवाल सर ने एक बीड़ा उठाया कि एक नई पद्धति जिसको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर और दशोत्पत्ति सिद्धांत का नाम दिया गया, उसके माध्यम से जन जन तक यह विधा पहुंचाई। ट्रीटाइज 1 अपने आप में ही संपूर्ण है। एक एक शब्द, एक एक अक्षर उसके बहुत ही असंशयम है, यानी कि कोई भी संशय की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हमें पढ़ना और उसकी बातों को समझने का ध्यान रख। हमारी आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हम बताना चाहेंगे एज ए टीचर, एज ए वाइस प्रेसिडेंट ट्रेनिंग और एज ए इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर। हम आपको कुछ जरूरी बातें हैं जो बताना चाहेंगे। सर्वप्रथम तो हम निरंजन गुप्ता जी, बहुत ही योग्य शिक्षक आपको मिले हैं, इसके लिए आप सभी को भी बधाई। बहुत ही सरल शब्दों में, जैसा कि जागृति जी बता रही थी कि हमने ट्रीटाइज 7 ली थी, उससे भी सरल शब्दों में निरंजन जी का एक्सप्लेनेशन रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है और आप सभी लोगों को जरूर यह बात समझ में आएगी। धन्यवाद सर। आप शिक्षक हैं और एक शिक्षक के आधार पर हमारी आप सभी से कुछ बातें हैं जो हम चाहते हैं आप लोगों को बताना। एज ए स्टूडेंट आपको क्या क्या करना होता है। आजकल क्या हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन मोड में जब हम लोग टीचिंग करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो मल्टी डायमेंशनल वर्किंग हमारी होती है। पता चला उधर से फोन आ गया, फोन भी रिसीव कर रहे हैं, घर में कुछ लोग किचन का भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ भी कर रहे हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप सभी लोग, सही बात है, काम ऐसा है कि करना तो पड़ता ही है, लेकिन रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग को जरूर सुनिएगा। मेरा मानना है कि कोई भी बात एक बार में बिल्कुल नहीं समझ में आती है, कम से कम उसको 3 बार जरूर पढ़ें, यानी कि रिकॉर्डिंग आप कम से कम 2 से 3 बार सुनेंगे, तब आपको उसके बारे में समझ में आएगा। जब भी आप पढ़ रहे हो, कम से कम एक छोटी पेज या एक कॉपी जरूर, एक छोटा नोटपैड जरूर रखें और पेन रखें। कई बार क्या होती है, क्योंकि किताब तो वही है, ट्रीटाइज 1 वही है, पेज उतने ही 174 पेज की ही बुक है, लेकिन कई बार फैकल्टी के जो मुख से जो वाणी निकलती है सरस्वती के रूप में, वह इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो कब किसको क्लिक क्या कर जाए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे से पढ़िएगा। यह कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जैसा कि हम अभी देख रहे थे, सिलेबस भी कोई भी ऐसा टॉपिक निरंजन जी ने नहीं छोड़ा है। आप लोग खूब पढ़िए, इसका यूज करिए, और अंत में जो सबसे जरूरी बात है कि यूज करने के लिए हम आपको यह भी बताना चाहेंगे, संस्थान का एकमात्र उद्देश्य है ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि सर मरीज कहाँ मिलेंगे। हर एक घर में, हर एक जगह पर आपको मरीज मिल सकता है। कैसे पहुंचे उनके पास तक, शुरुआत में आपको पहुंचने की जरूरत पड़ सकती है। आप सही कार्य करते रहेंगे तो लोग आपको ढूंढते जाएंगे और ढूंढ करके अपने आप पहुंचेंगे। हम बिल्कुल प्रण कर लें कि एक व्यक्ति का उपचार प्रतिदिन करेंगे इस विधा के माध्यम से। यह महत्वपूर्ण है। आदरणीय खेमका सर हम लोगों को सिखाते थे कि बेटा जरूरी और महत्वपूर्ण 2 बातें हैं। आप पढ़ रहे हैं, ये बात जरूरी हो सकती है कि आप 1 घंटे प्रतिदिन निकाल करके अपना समय दे रहे हैं, लेकिन उससे महत्वपूर्ण क्या है, कम से कम एक व्यक्ति का उपचार जरूर करें। जो आपने पढ़ा है उसको यूटिलाइज करें, उसको ज्ञानार्जन जो है उसका आप लोगों को बांटें। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। हम बहुत समय ना लेते हुए, क्योंकि ऑलरेडी हम थोड़ा सा लेट, सॉरी, हम आप लोगों से क्षमा भी चाहेंगे। मैं किसी कार्यवश अचानक मुझे बाहर जाना पड़ गया, जिसके कारण मैं आपके बीच में विलंब हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं।
और आशा है कि आप सभी लोग निरंजन जी के करमुख से इस एक्यूप्रेशर विद्या की ज्ञान वाणी को और जरूर सुनेंगे और पढ़ेंगे। मैं भी बीच में प्रयास करूंगा और निरंजन जी की क्लासेस मुझे, क्योंकि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैकल्टी मेंबर और हमारे बहुत ही प्रिय फैकल्टी मेंबर हैं, मैं भी प्रयास करूंगा कि कुछ समय जरूर हम निरंजन जी का क्लास को सुने। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर आपका। आप सभी लोगों को आशीर्वाद एवं नमन। सर आपके धन्यवाद। अभिवादन के लिए और उत्साहवर्धन के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सर। और शब्द मेरे पास नहीं है कि मतलब आपने इतने अच्छे से बहुत कुछ आशीर्वाद के रूप में और बहुत उत्साहवर्धन कर दिया। और जो जिस किताब को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिस थ्योरी को हम लोग चूज किए हैं, वो वास्तविक में वो बहुत ही महान विषय है, कह सकते हैं उसको, छोटी मोटी विषय है नहीं। लेकिन सर ने उसको मंत्र रूप में लिखा है, और अगर ध्यानपूर्वक और अच्छे से अगर हम लोग उसको सुने और स्थिरता से उसको ग्रहण करें, तो वास्तविक है कि धीरे धीरे चीज़ें हम लोगों को समझ में आएंगी। और हम लोग ऐसे ही करेंगे और अच्छे से बिल्कुल क्लास को करेंगे सर, और लोगों को अच्छे से सिखाएंगे। और हम लोगों से एक अपील ये भी करेंगे कि जिनके पास टिटाइज 1 की बुक ना हो, वो संस्थान में या अलका मैडम से आप संपर्क कर सकते हैं। हम नंबर स्क्रीन पे अवेलेबल करा देंगे लास्ट में, तो वो बुक टिटाइज 1 की वो ऑर्डर भी कर सकते हैं, ताकि वो उनको पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको चीज़ें और समझ में आएंगी, जितने लोग नए हैं। बाकी जो 3 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर या 1 सेमेस्टर जो भी किए हुए हैं, उन लोगों के पास ऑलरेडी बुक होंगी, तो फिर वो तो उनका सहारा ले लेंगे। और बाकी जितने लोगों के पास बुक नहीं है, उनको चाहिए तो फिर वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस ज्ञानशाला में बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुभकामनाएं दोबारा से निरंजन जी, और बहुत हर्ष का विषय है। जागृति जी, अलका जी, पटेल सर, और भी हमारे जो पुराने साथी जुड़े हुए हैं, बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको हम लेना चाह रहे हैं, क्योंकि समय की अधीन है हम सभी, काल सबके बीच में विकराल रूप से खड़ा हुआ है, तो हम सबका नाम नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आप सभी जिज्ञासु जनों का तहे दिल से शुक्रगुजार। आप लोग इस क्लास को पढ़ें और आशा है कि आप लोग अपना ज्ञानार्जन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। आप इतने बिजी शेड्यूल में इतने व्यस्त होते हैं, फिर भी आप आए, तो हमारे लिए आप आशीर्वचन दिए, और वही आशीर्वचन हम हमारे इसी क्लास में और आगे और हमारी लाइफ में भी आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। तो अभी हम आगे अलका मैडम, अहमदाबाद के कोऑर्डिनेटर अलकाबेन कड़ेचा, उनको आमंत्रित करते हैं। नमस्कार। मेरी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए मैडम। शायद अलका मैम जुड़ नहीं पा रही हैं, लगता है उनका नेटवर्क थोड़ा सा वीक है या कोई प्रॉब्लम है। हेलो अलका बेन। हेलो। आ गए। हाँ, अभी हो गए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है। वीडियो ऑन दूसरा वाला अनम्यूट कर वीडियो भी ऑन है। दूसरा वाला अनम्यूट कीजिए अलका बहन का। हेलो अलका बेन, आप 2 अकाउंट से कनेक्टेड है। अब आ रही है आवाज? हाँ जी बिल्कुल। वीडियो दिखाई दे रहा है? वीडियो ऑन कर दीजिए। वीडियो ऑन है। हाँ हाँ ठीक है दिखाई। नमस्कार, मैं अलका कड़ेचा अहमदाबाद से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं अहमदाबाद की कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं अहमदाबाद में मेगा एक्यूप्रेशर सेंटर चलाती हूँ। मेरे पिताजी श्री मुकेश गिरधर भाई मिस्त्री
जिन्होंने हमको इस विधा से जोड़ा और इस विधा को घर घर पहुंचाने के लिए हमें प्रोत्साहित किया, उनको मेरा प्रणाम। संस्थान के सर्वकालिक अध्यक्ष श्री माता प्रसाद खेमका सर और माननीय श्री अग्रवाल सर को मेरा प्रणाम करती हूँ। विशाल सर हमारे साथ जुड़े, उनका भी मैं आशीर्वचन दिए, उसके लिए उनको मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे इन गुरुजनों का सपना है कि मैं इस विधा को हम जन जन तक पहुंचाए, इनको साकार करने की कड़ी रूप हम आज यह प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। इनमें इस लोगों ऐसे भी है जो पुराने भी हैं और नए भी जुड़े हैं। यह विधा सीखने के लिए जो उत्साहित है वो देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है। श्री निरंजन गुप्ता जी सर, आपको ट्रीटाइज 1 मैडम आपका माइक ऑफ है। हेलो अलका जी। चलिए कोई बात नहीं, अब जो बच गया उनका तो फिर हम बता देते हैं उनके बारे में 2 शब्द, क्योंकि मैडम का नेटवर्क थोड़ा सा बैंडविड्थ कमज़ोर है। हमारी आवाज़ क्लियर है मैडम? थोड़ा सा वॉइस अभी क्लियर है साउंड? हाँ जी जी ठीक है। बिल्कुल। चलिए, आप सबों को, जितने भी इस ज्ञानशाला में प्रतिभागी हैं, सबको मैं नमस्कार करता हूं। और मैडम के बारे में थोड़ा 2 शब्द बता देता हूं, चूँकि उनका नेटवर्क कमज़ोर है। तो मैडम श्रीमती अलका कडेजा जी हैं, जो कि गुजरात में अहमदाबाद में वो कोऑर्डिनेटर हैं और अपना सेंटर पिछले 15-20 सालों से चला रही हैं और वो संस्थान से जुड़ी हुई हैं। और अलका कडेजा जी और जागृति मिस्त्री जी मैडम, ये दोनों काफ़ी लंबे समय से अपने अपने सेंटर और कई अन्य सेंटरों को रन करा रहे हैं ये लोग। तो ये लोग भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे सेंटर्स में काफ़ी सारे लोगों को ट्रेंड किया है और काफ़ी सारे लोगों को सिखाया है। और इस कड़ी में अब हम भी इनके साथ जुड़ चुके हैं, तो आगे भी अन्य लोगों को हम लोग सिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं चीज़ों को। तो हम लोग अब आज की क्लास को शुरू करने से पहले संस्थान के जो अध्यक्ष हैं, सर्वकालीन अध्यक्ष श्री माता प्रसाद खेमका जी, और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं माननीय जेपी अग्रवाल सर, मैं इनको नमन करता हूं। और नमन करने के बाद उनका जो ये श्री माता प्रसाद खेमका जी का, जिनको विशाल सर ने बोला कि ये ग्रंथ महाग्रंथ कह सकते हैं, तो सचमुच में ये महाग्रंथ ही है। इसके एक एक शब्द मंत्र के रूप में है, सर ने मंत्र के रूप में लिखे हैं। और जब सर ने इस बुक को लिखा, तो लिखने के बाद ही उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इसे 24 खंडों में लिखूंगा। और सर इतने संकल्प के धनी थे कि उन्होंने अपने वाणी को जो बोला, उन्होंने उन्हें पूरा पूरा भी किया। उन्होंने इसे 24 खंडों में लिखा। तो ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों में से बहुत से ऐसे साथी हैं जो लगभग कोई 2 सेमेस्टर, कोई 3 सेमेस्टर, कोई 5 सेमेस्टर, कोई 6 सेमेस्टर इस तरह से किए हुए हैं और सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको। लेकिन उस ज्ञान की विधा को, ये ऐसी बुक है कि इसको आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी पढ़ें तो भी लगेगा आपको कि 6ठी बार जब पढ़ेंगे तो फिर लगेगा आपको कि कुछ न कुछ चीज़ नई आपको मिल गई है। तो ऐसी ही बुक है। तो इसमें हम लोग पीपीटी के माध्यम से विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। लगभग 2 महीने का हम लोगों ने क्लास का ये किया है। इसमें हम लोग प्रतिदिन रात में 9 से 10 के बजे तक हम लोग क्लास में इसमें जुड़ेंगे और इस क्लास को रन करेंगे। इसके अलावा एक दिन का जो रविवार का दिन होता है, उस दिन हम लोग हॉलीडे रखेंगे, छुट्टी रखेंगे। अब बाकी कंटिन्यू चलता रहेगा। और बाकी ऐसी कोई सूचना होती है या कोई किसी प्रकार की इमरजेंसी होती है तो उसकी सूचना पहले ही दे दी जाएगी। अगर किसी प्रकार का व्यवधान आया क्लास में या कोई ज़रूरत हो गई तो उसकी सूचना आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप लोग ग्रुप में अपने नाम से जुड़ें और अपने माइक को हमेशा म्यूट करके रखें। जो भी प्रश्न हो आप हैंड रेज कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप क्लास के अंत में आप अपने सवाल, 1-2 सवाल जो लोगों के हों
वो कर सकते हैं, नहीं तो ग्रुप में जो व्हाट्सएप का ग्रुप हम लोगों ने बनाया है उस ग्रुप में आप अपने सवाल को सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो भी समस्याएं होंगी उसको हम सॉल्व करेंगे। और अभी तो बुक का स्टार्टिंग पढ़ेंगे हमको, तो इसमें ज़्यादा सवाल तो अभी स्टार्टिंग में हो सकता है ना हो, लेकिन जब हम लोग प्रवेश करेंगे आगे, जब एलिमेंट साइकिल वगैरह में प्रवेश करेंगे तो हो सकता है उस समय हमारे सवाल बढ़ेंगे आपके। तो उस समय वैसे सिचुएशन को देखते हुए हम लोग उसमें क्लास के साथ साथ क्वेरी सेशन का भी कुछ सेशन हम लोग ऐड करेंगे। जैसी भी ज़रूरत होगी आप लोगों से बात करके जिस प्रकार से होगा उस प्रकार से हम लोग उसको करेंगे, ताकि आप तक ये ज्ञान अच्छे से पहुंच पाए, आप इसको समझ पाएँ, क्योंकि समझने के लिए ही पढ़ रहे हैं। अगर समझ नहीं पाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं जो चीज़ आपको बताऊं या जो वीडियो आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, उस क्लास की रिकॉर्डिंग को आपको देखना चाहिए 2 बार, 1 बार, 2 बार देखेंगे तो उससे आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और धीरे धीरे जो नए लोग हैं, जब धीरे धीरे हम लोग इसमें अंदर प्रवेश करेंगे तो शुरुआत में जो चीज़ समझ में आपको नहीं आ रही होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रवेश करेंगे वही चीज़ें, वही बातें बार बार रिपीट होंगी, और जब बार बार रिपीट होंगी तो फिर वो चीज़ें हमारे समझ में धीरे धीरे आने लगेगा और आपके सवाल भी हल होने लगेंगे। पुराने प्रतिभागी जितने भी हैं जो कि पहले से कुछ न कुछ सीखे हुए हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर गंभीरतापूर्वक हमारी बात को सुनेंगे तो हो सकता है आपके सवाल बहुत ही कम होंगे, न्यूनतम होंगे, बहुत न्यूनतम होंगे। तो आप गंभीर से सुने, पेन और नोटबुक अपने साथ रखें, जो भी चीज़ हो, जो भी आपको लगे आप उसको नोट करते जाएं, तो इससे क्या होगा आपको समझ में आएगा चीज़ें। चलिए, तो ये हम ऐसा करेंगे, इस सेशन को अभी हम इसको यहीं पे एंड कर देंगे, चूँकि सर का इसमें संबोधन भी है, तो इस सेशन को यहीं एंड करके हम दोबारा से इसको मीटिंग को ऑन करते हैं और आप लोग दोबारा जो है 1 से 2 मिनट के अंदर इसमें ज्वाइन कर लीजिए। इस मीटिंग को हम यहीं एंड कर रहे हैं, ताकि हो सकता है ये प्रमोशन के लिए ये वीडियो और भी जाए। और एक बात और भी कहना चाहेंगे हम कि इस कार्यशाला में अपने देश के अलावा जैसे भारत के कई शहरों से इसमें प्रतिभागी ज्वाइन किए हैं, जैसे मुंबई, चेन्नई, गोवा, दिल्ली, नोएडा और उत्तर प्रदेश के कई स्टेट से, मेरठ, शामली, हरिद्वार और कई स्टेट से लोगों ने मतलब पार्टिसिपेट ने इसमें भाग लिया है। मैं उन सभी का स्वागत करता हूं और इस कार्यशाला में उनको मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं, बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। इसके अलावा इस देश के अलावा, भारत के अलावा भी अन्य कई देशों से हमारे प्रतिभागी इस ज्ञानशाला में भाग लिया उन्होंने, जिसमें जहां तक हमें पता है नाइजीरिया से, यूएस से, वर्जिन आइलैंड से और लंदन से और अन्य जगहों से, नेपाल से, कई जगह से प्रतिभागी इसमें भाग लिए हैं। तो उन प्रतिभागियों को भी मैं नमन करता हूं और स्वागत करता हूं कि आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस ज्ञानशाला में। और धीरे धीरे करके हम लोग इसको सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ ये संबोधन हम अपना यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं, मीटिंग को हम एंड कर रहे हैं और तुरंत ही इसके तुरंत ही बाद हम मीटिंग दोबारा ऑन कर रहे हैं। आप लोग पुनः दोबारा जुड़ जाएं। धन्यवाद।